एग्जाम मिस्ट्री चैनल्स पे आप सभी मित्रों सहयोगियों का स्वागत है, बच्चों का स्वागत है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए, अभी जो बीए 6 सेमेस्टर में यानी कि बीए थर्ड ईयर का पेपर जो है HIS 306 आप देख रहे हो, जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसके आंसर की को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक्स जो है आपका क्या है, द ईरा ऑफ गांधीज एंड मास मूवमेंट्स, है ना। तो द ईरा ऑफ गांधीज एंड मास मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और आशा है आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए सीधे आंसर की पे आते हैं। पहले क्वेश्चन का 306 के पहले आंसर को हम लोग देखते हैं। ये पेपर जो है बहुत अच्छा पेपर है और ख़ासतौर से प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपको पता है ना, लाला लाजपत राय थे नहीं, दादा भाई नेहरू जी थे नहीं, मदन मोहन मालवीय थे नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले, फर्स्ट का ये सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन कौन सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, 1924 बेलगांव अधिवेशन के। दूसरे का भी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया। आपको पता है ना, असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया। आप उसी मंडल में निवास करते हो भाई, क्यों वापस ले लिया। यहाँ पे कारण देखिए, यहाँ पे विकल्प 4 आपको दिख गया होगा, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। अब आपको बताना है, आपसे एक क्वेश्चन है कि चौरी चौरा जो है किस ज़िले में स्थित है और चौरी चौरा का कांड कब हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे इतिहास के विद्यार्थी हैं जो इसको बता पाते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, असहयोग आंदोलन के वापसी का रीज़न पूछ रहा है तो आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से लोग बता पाते हैं और कितना मेरा पढ़ाया हुआ याद है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है। तो आपको पता है, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था, जब भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के समय जो संकट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी उसको देखते हुए उन्होंने फ़ोन किया था। वहाँ पे फ़ोन पे पहली बार इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। पूरी कहानी अब लंबी हो जाएगी बताने में, क्योंकि वीडियो शॉर्ट में जल्दी जल्दी निकालना है, इसलिए हम सीधे आंसर पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सत्याग्रहों में किसके नेतृत्व में गांधी, मतलब निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था। तो आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा, सबका किया था। बारदोली का कौन किए थे, सरदार पटेल किए थे। और यहीं पर महिलाओं ने इन्होंने सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भगत सिंह ने, क्वेश्चन का सार यही है, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कब की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना कब की थी, 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ द भगत सिंह के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक का नाम पूछा है, कुलदीप नैयर इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यह कटाक्ष है कि भारतवासी किसी भी संविधान पर एकमत होने से असमर्थ हैं, यह किसने दिया है। तो लॉर्ड बर्किनहेड जो गृह सचिव थे भारत के, 1928 में इन्होंने दिया था। और इसी के विरोध में जो है भारत में जो है नेहरू ने एक कमेटी, नेहरू कमेटी गठित हुई थी और भारत के संविधान निर्माण पर तैयार किया गया था, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। ठीक है, तो लॉर्ड बर्किनहेड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन भारत प्रथम बार कब आया था। तो आपको पता है 1928 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पंजाब केसरी से किसे, भाई इनको कौन बोल सकता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको देखिए जरा, इसके आंसर को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि पेपर नया है इसे थोड़ा सा पेज मुड़ने में टाइम लग रहा है। देखिए, करो और मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया। तो डू और डाई का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, ये इतिहास के बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह कथन किसका है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। किससे जुड़ा है भाई, तो ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन, उसी से, भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे भाई। जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसके पहले सत्याग्रही कौन थे भाई, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए थे। तो 1915 में आए थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पे हम, कि भारत में प्रवासी दिवस कब और किस समय को प्रवासी वर्ष घोषित किया था और कब से प्रवासी वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को सबसे पहले, तो मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में पाया था 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल हथियार का प्रयोग किया था। तो पहली बार भूख हड़ताल हथियार का प्रयोग महात्मा गांधी ने जो है अहमदाबाद मिल की जो मजदूरों की थी स्थिति उसी समय
किया था, तो 16 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को लाभ करने वाले हैं। अब आप कितना इसका लाभ ले पाते हो यहाँ पे डिपेंड करते। देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है भाई, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है, क्या कहलाता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये दलितों के मुद्दे पर था। आगे चलकर इसी क्वेश्चन का भी फिर मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खेड़ा सत्याग्रह 1919 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। 18 का डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आने के लिए निमंत्रित किया? तो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने, सॉरी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया? तो सूती मिल के जो कारीगर कामगार थे, मजदूर थे, उन्हीं के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा क्या थी? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ये तिनकठिया प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 22 हो गया। 23 को देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? निम्न में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं? इस पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और ये किसने कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। जब गांधी के आंदोलन लगातार फेल हो रहे थे तो उस पर BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो तिनकठिया प्रथा से, अभी आपने देखा है, तिनकठिया 3/20 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो भाई बम्बई से ना, बम्बई से प्रारंभ किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अनटू द लास्ट एक पुस्तक है रस्किन की, उसी पुस्तक में जो है इन्होंने सर्वोदय शब्द लिया और माई टू द एक्सपेरिमेंट जो गांधी जी की आत्मकथा है उसमें इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, भाई पेपर का नाम किसका है? गांधी का, तो नाम तो ही गांधी होगा ना, गांधी जी ही इसके आंसर होंगे और गांधी सही भी हैं। पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था भाई? तो दलित वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित किया गया? तो वर्धा में हुआ था भाई। ये प्रस्ताव कहाँ पे पारित किया गया था? वर्धा में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती में एक आश्रम बनाए थे, वहीं से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भाई किसने किया था? गांधी के लिए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। जब ये गांधी गए तो कहा गया था इंग्लैंड में कि भारत माता आ गई हैं। एक क्वेश्चन आगे देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 34 देते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो नमक कानून को तोड़ने से था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो 1940 में प्रारंभ हुआ था, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ पे विनोबा भावे आपका सही हो जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा कन्फ्यूज करने के लिए विनोबा भावे नाम दिया था, भाई कन्फ्यूज मत होइएगा। ये देखिए बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? यह किसका है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा है? एम के गांधी ने कहा। इसी गांधी जी ने कहा था कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन भी इन्होंने किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे देखते हैं। 37 को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इस पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसने हमको भी एक पल के लिए रोक रखा था। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी एक शाखा से संबंधित है? तो खिलाफत आंदोलन की एक शाखा से संबंधित है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ था ये। ठीक है, ये देखिए चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? भाई क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया। देखो अब तो आपका आंसर सहज ही हो गया, अब तो सभी लोग दे सकते हो भाई कमेंट्स में। देखते हैं कौन कौन लोग भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दांडी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर देखते हैं। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। कब की थी? 1907 ईस्वी में की थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 भाई। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पे है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। क्वेश्चन नंबर 43 हमने देख लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं भाई।
आप लोगों के लिए इतना पसीना बहा जा रहा है, आप लोग इसका लाभ उठाओ भाई। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इसका पूरा भरपूर लाभ उठाओ आप लोग। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो, करजन बाइली की हत्या के आरोप में किससे मृत्यु? मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा ने कहा कि मुझे अपने जीवन पर मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए समर्पित हो रहा हूँ। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये भी। देती गोल में सम्मेलन किस प्रश्न पर? यही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बवाल पर यह सफल नहीं हो पाया था। 46 जगह गांधी जी ने पहला अमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? किस समय किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय 1932 में जो हुआ था उसी समय किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की वजह से प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, अक्सर पीसीएस के परीक्षा में पूछा जाता है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका नाम क्या है? लुई फिशर। याद रखिएगा, लुई फिशर। जो सभी ने आगे दोनों पूछेगा तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्या? बेब मिलर। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है, जब भारत छोड़ो आंदोलन पूछे तो लुई फिशर और सभी ने आंदोलन पूछे तो बेब मिलर। याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था? कौन भाग लेगा भाई? अम्बेडकर जी भाग लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 50वां देखिएगा, निम्न में से कौन सबसे पहली घटना? दांडी मार्च आपको देखे हैं ना, 6 मार्च 1900। ये देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन का 1928, गांधी बिन समझौता 1931। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन का भारत आंदोलन। ठीक है बच्चों, आज जो परीक्षा हुआ है, अभी सुबह की पाली में बीए थर्ड ईयर का जो परीक्षा हुआ है उसके सारे आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोग अपने आंसर को चेक करिएगा और हिम्मत करो यार, हिम्मत से काम लो, डरता ही नहीं है, शर्माते नहीं हैं। जो लोग डरते हैं, शर्माते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जो मेहनत करता है वही आगे जाता है। तो मेहनत करो, इस चैनल का लाभ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करो बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।